दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरी दुनिया जो ख़ास तौर पर हमारा गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूब जो है वो टर्की की जो हागिया सोफिया म्यूज़ियम था जिसको मस्जिद में तब्दील किया गया है उसका हंगामा मचा रही है कि एक उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, एक मोन्यूमेंट को, बहुत बड़े मोन्यूमेंट को जो थी नहीं। हालांकि उसकी हिस्ट्री है कि वो पहले भी जो ऑटोमन एम्पायर था उस ज़माने में भी मस्जिद थी और मस्जिद के बाद जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, वहाँ से खिलाफत जो ख़त्म हुई, जो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई, तो उसको पड़ी रही, टूटी रही, फिर उसको ठीक करके उसको म्यूज़ियम बना दिया गया। लेकिन अब जो सरकार आई है उसने उसको दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया है। ये उसकी पूरी हिस्ट्री है और काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि जो इसका नाम है हागिया पे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अरबी फ़ारसी में गा को जा कहते हैं और गा कहते हैं, उसका जो तलफ़ुज़ है, तो कोई कहते हैं हाजिया। जो मस्जिद है, सोफिया मस्जिद है, कोई सोफिया नाम की हाजी थी, वो उन्होंने ये मस्जिद बनाई, डिफरेंट इसके बारे में वजन है। लेकिन मैं बात इसके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कह रहा हूँ कि हमारी यूट्यूब और जो गोदी यूट्यूब और गोदी मीडिया इस पर हंगामा मचाई हुई कि देखिए क्या हो गया है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया इस बात के नहीं बोल रहा कि इज़राइल में एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका नाम है अल अहमार मस्जिद, जो उसको बार, नाइट क्लब और मैरिज हॉल में बदल दिया गया है। बार में, मस्जिद को बार में बदल दिया है, मैरिज हॉल में बदल दिया है, नाइट क्लब में बदल दिया एक ही मस्जिद को, क्योंकि मस्जिद छोटी नहीं होती है। उसके ऊपर अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो वहीं हो रहा है, इज़राइल में हो रहा है, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है, हमारे यहाँ उसके। लेकिन हादिया मस्जिद हमारे यहाँ हो रही है। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपनी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हिंद वॉइस तो देख ही रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग हैं, आप लोग आपके पास वैसी खबरें लाते हैं जो कोई भी गोदी मीडिया नहीं लेके आता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि देश में कुछ नहीं चल रहा है, या तो चल रहा है कि अमिताभ बच्चन क्वारंटाइन कर रहे हैं, या चल रहा है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस होटल में रुके हैं, क्या वहाँ पे जो रुके हुए एमएलए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, यही सब चल रहा है पूरे। और कोई नहीं, कुछ देश में बिल्कुल शांति है, चीन बिल्कुल शांत है, हर चीज़। मैं एक खबर लेके आ रहा हूँ जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो ऐसी खबरों के लिए तरफ जाते हैं मीडिया जिनका कोई औचित्य नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन हाँ, एक मस्जिद को अगर आप बना देंगे नाइट क्लब, बार बना देंगे, तो उस पर तो ध्यान जाना ज़रूरी है। अल अहमर मस्जिद है जो अरब की एक बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, क्योंकि सारा अरब कंट्रीज़ है, ये अरबियन वो है जहाँ पे आज इज़राइल भी है। वहाँ पे 13वीं शताब्दी की ये मस्जिद है, जो कि फ़लस्तीन के खान अल अहमद इलाके में है। फ़लस्तीन का जो इलाका है जिस पर इज़राइल का कब्ज़ा है, जिस पर 1948 में इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था इस इलाके में। और ये क्षेत्र अरब बद्दुओं की रिहाइश गाह है। अरब बद्दू यहाँ रहते थे। आज यहाँ बद्दुओं का, आज भी रहता है यहाँ पे बद्दुओं का कबीला। यहाँ पर अल अहमद ये मस्जिद है। इज़राइल ने यहाँ पहले भी कई मस्जिदों को शहीद किया है, तोड़ा फोड़ा है वो। और इस मस्जिद में पहले तो उसने स्कूल बनाया, स्कूल बनाने के बाद अब इसमें एक शराब परोसने का बार बना दिया, नाइट क्लब बना दिया और मैरिज हॉल बना दिया। जिस तरीके से भारत में आपने देखा होगा कई जगह इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसको बना दिया है। इस पर पूरा विश्व खामोश है, किसी को चिंता नहीं है। हालांकि उसके ऊपर हागिया सोफिया मस्जिद है बनाई गई, उसके ऊपर पोप भी बोल गए हैं कि ये गलत हुआ है, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। गल्फ न्यूज़ के अनुसार इस तरह के सैकड़ों मस्जिदें जो थी पहले और अब भी इज़राइल गिरा रहा है, उनको नेस्त नाबूद कर रहा है। कहीं में सैनिक छावनियाँ बना दी हैं, कहीं पे इसी तरीके से होटल और दूसरी चीज़ें बना दी गई हैं, नाइट क्लब बना दिया गया है, या उनको
ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। इसी तरह 1319 में बनी, यानी 1319 में बनी एक ग्रीक मस्जिद को गैलरी बना दिया है। 1329 यानी मतलब कि इस्लामिक जब वहाँ आए थे तब की वो बातें, बड़ी तारीखी मस्जिद है। 1329, अब इसका मतलब कितने साल हो गए उसकी मस्जिद को बना दिया। अल अहमर मस्जिद 1276 में बनी थी। वैसे अगर ऑफिशियली देखा जाए तो इज़राइल में 300 से लेकर 400 मस्जिदें अभी हैं जिनको इज़राइल ने सुरक्षित घोषित किया है। ये मस्जिद भी उसी में से थी कि सुरक्षित का मतलब है कि एज इट इज़ रहेगी, लेकिन उसमें उसने बार बना दिया, नाइट क्लब बना दी और मैरिज हॉल बना दिया है। स्कूल ही रहता तो चलो ठीक था, लेकिन उसने उसकी बेहुरमती करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, मस्जिद का जो तकद्दुस है उसको पामाल करने के लिए, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इजराइली हरकतें करता रहा है। जबकि गाज़ा में 51 दिनों के अंदर इजराइल ने 73 मस्जिदें शहीद की थी और 250 को डैमेज किया था। जब गाज़ा की लड़ाई हुई थी तब उसने यानी 51 दिनों के अंदर 73 मस्जिदों को शहीद किया था वहाँ पे। ये इज़राइल की एक पॉलिसी है कि धर्म को बिगाड़ने के लिए। जबकि आपको यही एक वाक़या बताते हैं, जबकि इज़राइल के ऊपर कब्ज़ा किया हमारे दूसरे खलीफा राशिदीन उमर ने, तो हज़रत उमर जब इज़राइल गए तो वो जाने का तो वाक़या बड़ा लंबा है उनका, किस तरीके से गए। तो मस्जिद अल-अक्सा है तो वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, तो खून से लथपथ थी, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी, तो नमाज़ पढ़ना वहाँ पे नहीं हो सकती थी। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं नमाज इसमें नहीं पढ़ूँगा। तो वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे वो आए, उन्होंने कहा आप चल के हमारे चर्च में नमाज़ पढ़ लीजिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं चर्च में नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि पूछा लोगों ने कि या खलीफा राशिदीन आपने ये क्यों कहा कि वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा इसलिए कहा कि अगर मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ ली तो ऐतिहासिक तौर पे वो मस्जिद हो जाएगी और लोग बाग वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि खलीफा ने वहाँ पर, खलीफा दोयम ने, हज़रत उमर ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। सहाबी ने, हम इतने बड़े जय्यद सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो लोग बाग उस चर्च को नेस्त नाबूद करके उसमें मस्जिद बना लेंगे। इतना ख्याल रखा गया था उस वक्त। लेकिन इज़राइल की जो पॉलिसी है वो तो आप सब लोग जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि उसको अपने मर्जी की करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। उसने ये मस्जिदें गिराने का सिलसिला जो इज़राइल ने 1948 से शुरू किया था, 1948 से उसने ये सिलसिला शुरू किया था। अल अक्सा जो मस्जिद है उसके बारे में तो सभी जानते हैं, वो क़िबला अव्वल कहलाता है, यानी पहला काबा कहलाता है। पहले मुसलमान उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ाते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने नमाज कर बदल दी और खाना काबा की तरफ नमाज होने लगी, क्योंकि हम उसको क़िबला अव्वल कहते हैं। वहीं से वो जगह ऐसी मुक़द्दस है कि वहीं से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मेराज पे गए थे, बुर्राक वहीं आई थी, वहीं से मेराज पे गए थे। कई कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। और वो मस्जिद इस्लामिक रूल में नहीं बनी थी, जब इस्लाम तो बहुत पहले से आता है, उसमें मुसलमानों ने वो मस्जिद नहीं बनाई थी। वो मस्जिद बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, जिसकी हिस्ट्री बहुत कम मिलती है कब से वो मस्जिद है। उसको क़िबला अव्वल कहा जाता था। मुसलमान भी उसको मानते थे, यहूदी भी उसको मानते थे और ईसाई भी उसको मानते थे। सब लोग, सब धर्म के लोग उसको मानते थे। लेकिन इज़राइलियों ने आके उसका तक़द्दुस पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। वो इस्लाम में तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है, मक्का मस्जिद, मक्का, मदीना और इसके बाद मस्जिद अक्सा। बहुत से लोग जाना चाहते, अब तो इज़राइल ने खोल दिया, कई लोग पत्रकार भी गए, देखा है उस जगह को, तो वो एक अद्भुत जगह है। ये जो मस्जिद अक्सा है इसके बारे में कहा जाता है 705 ईसा पूर्व बनी थी। ईसा पूर्व मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के आने से बहुत पहले ये मस्जिद, और इस्लाम आने से इस्लाम बहुत पहले ये मस्जिद बनी थी। तो ये है, कोई नहीं बोल रहा कि अगर मस्जिद के ऊपर ये हमला हो जाता है। जिस तरीके से भारत की मिसाल ले लीजिए कि यहाँ मस्जिदों पे कब्ज़ा हो गया है, कुछ हो गया, कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। मुसलमान भी उसको छोड़ के एक तरफ हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। आर्काइव में जो मस्जिद है उसमें सिर्फ एक दिन
नमाज के लिए खुलती है, जुमे के रोज़ बाकी सब बंद रहती हैं, इस तरीके से, क्योंकि हमें मज़हब का एहतराम करना आता है। जो नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन कहने का मतलब है कि एक चीज़ के ऊपर तो इंडियन मीडिया में शोर मचा हुआ है, यूट्यूब पे शोर मचा हुआ है, लेकिन वहीं इजराइल एक पुरानी मस्जिद को, 1200 ईस्वी की बनी हुई मस्जिद को नाइट क्लब में बदल देता है, तो उसके ऊपर कोई आदमी नहीं बोलता है। कहने का मतलब मेरा ये था, कितनी पार्शलिटी की जा रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।